आज जिस 5 स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसके पीछे का कारण है कि एक तो जैसे ही मैंने आज एक वीडियो बनाया दोस्तों, उसके बाद लगातार कमेंट आ रहे थे कि भई ठीक है, रीज़न तो पता चल गया, लेकिन ये जो गिरावट है, उसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, जो हमको अपनी रडार में, अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों 5 ऐसे स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ और ये जो स्टॉक है ना, ये मैंने कहीं न कहीं मैं वो सोर्स का मेंशन मुझे याद नहीं है, बट जो एनालिस्ट हैं, चाहे देख लीजिए, कुछ जेएम फाइनेंशियल की पिक्स थी, कुछ मनी कंट्रोल मैंने पढ़ी थी और कुछ भी 2-4 आप कह सकते हैं जो बिज़नेस न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पे मैंने उठा के लाई थी। और जो पहला ये स्टॉक है ना, जिसकी चर्चा आज मैं करने वाला हूँ और इसमें देखिए 5 स्टॉक की यहाँ पे चर्चा होगी। जो पहला स्टॉक है दोस्तों, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। मेरा आपसे ये मानना है, अगर आप एक ऐसे स्टॉक को ढूँढ रहे हैं जो आज नहीं, बल्कि कई सालों तक, जब मैं कई साल कहता हूँ ना, मैं सच में कह रहा हूँ कई सालों तक, इन फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स, जिसे आप लगातार ट्रैक करें। ट्रैक ज़रूर किया कीजिए। देखिए, अब वो ज़माना नहीं रहा, मैं फिर ये कहूँगा कि भई यार लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं होता आज के समय में। आज बाज़ार में लिक्विडिटी, टॉप मैनेजमेंट जिस प्रकार की तेज़ी से बिज़नेस बढ़ाती है, अचानक से प्रमोटर क्या करके निकल जाए, हमें कुछ भी नहीं पता रहता। इसलिए प्लीज़, जब आज से समय बात होती है ना कि 2-3 सालों में, ठीक है? तो आपको उस एक बिज़नेस को देखना है, लगातार पढ़ना है, लगातार उसे ट्रैक करना है और अगर जिस प्रकार की जो एक असम्पशन्स एनालिस्ट कर रखे हैं, जिस प्रकार की सोच तमाम निवेशक सोचे हुए हैं, अगर वो एक स्टॉक उस प्रकार की कह सकते हैं तमाम चीज़ों में खरा बैठता है या पॉजिटिवली बैठता है, आपके जीवन का एक वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर स्टॉक आपको मिल जाएगा। ठीक है? जिस सेक्टर का ये स्टॉक है, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल लगता है आने वाले समय में दोस्तों। ओके? तो जो पहले नंबर का स्टॉक है, प्लीज़ उसमें बहुत समय दीजिएगा तमाम एनालिसिस में। देखिए, मैं ये सब चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ स्टॉक्स देख कर के नहीं बात करनी है और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ भाई, यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही यहाँ पे। जो भी डेटा है सामने था, जो भी मैंने पढ़ी थी, वो बस आपके सामने मैं रख रहा हूँ दोस्तों। इस प्रकार की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और मैं कहूँगा स्पेसिफिकली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, नए हैं, तो आप देख सकते हैं कैसा लगा, बट हाँ, लाइक इसे ज़रूर कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो पहला स्टॉक है, मुझे ऐसा लगता है रडार में ज़रूर होना चाहिए। तो जो पहला स्टॉक है जो हम चर्चा करने वाले हैं, देखिए उसका नाम है टीबीओ टेक लिमिटेड। ये बहुत ज़्यादा फैंसी नाम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा कई लोगों ने सुना नहीं, एटलीस्ट मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने इस स्टॉक को आज तक नहीं सुना कि कोई इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहा हो दोस्तों। ओके? आज की इतनी भयानक गिरावट में बावजूद मात्र 1.25% ये स्टॉक टूटा है। ओके? इसके साथ ही साथ पिछले 1 साल में आप देखोगे स्टॉक ने 25% से ज़्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया हुआ है दोस्तों। ओके? और एक और चीज़ों की अगर मैं चर्चा करूँ आपको यहाँ पे, तो आपको पता लगेगा कि स्टॉक, ये जो श्रेणी है ना, ये देखिए ये वाली, ये 1 मिनट, इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो पहला तो है 1800 और उसके बाद आपको, मुझे ये लगता है ये जो आप कह सकते हैं 18 टू 1900 का जो पोस्टर है उसे जाएगा, बट हाँ, करेंटली 1800 एक कह सकते हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ओके? और अगर मैं नीचे लेके जाऊं इसको, पिछले थोड़ा पीछे लेकर के चलते हैं, तो आप देखेंगे स्टॉक कोई बहुत पुराना नहीं है, अभी अभी की मई के आसपास की इसकी होल्डिंग है। हाई इसने 2001 का बनाया था और वहां से गिर करके 1231 का इसने लो बनाया है। ओके? तो ये कंपनी आखिर करती क्या और मैं इतना पॉजिटिव क्यों? इसके लिए देखिए यहाँ पे आप मिल रहा होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि भाई 2006 में कंपनी बनी है। टीबीओ टेक, जैसे नाम से लग रहा हो कि भाई शायद ये इंडिया की नहीं, जी हाँ, इंडिया की नहीं है ये, मैं आपको बताऊंगा धीरे से। इज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग मल्टीपल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ओके, एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बुक ग्लोबल travel inventory aggregated through travel supplier like airline, होटल एक्सेट्रा। ओके? आपको दिख रहा होगा ये एक प्रकार से थर्ड पार्टी एग्रीगेटर के बाद आप कह सकते हैं, उस प्रकार की तरह ये काम करती है।
आप थोड़ा सा डीप जा कर के देखें कि भाई एक्चुअल में इसका काम क्या है, थोड़ा सा हम इसे ना बड़ा कर लेते हैं। देखिए, आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये टीबीओ ग्रुप का है एक पार्ट है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है और ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन डॉट कॉम, टीबीओ का फुल फॉर्म, ठीक है, जो ऑफर करती सर्विस किसी B2B सेगमेंट को। जी हाँ, ये B2B सेगमेंट का है और इट इज एन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड टिकटिंग एजेंसी। ओके, ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन जो है पोर्टल अर्न्स अपना जो मेजोरिटी रेवेन्यू है ये ऑनलाइन और होटल रिजर्वेशन से कमाती है। तो जैसा मैंने कहा, काइंड ऑफ थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, काइंड ऑफ। ओके, B2B बिजनेस में इसीलिए आपने ज़्यादा से सुना नहीं होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे जो ऑफर करती है, एयरलाइन, होटल, हॉलिडे पैकेज डील, रेल ट्रैवल एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। बट जैसा ऊपर मेंशन है, एयरलाइन और होटल रिजर्वेशन से कंपनी का सबसे ज़्यादा पैसा आता है। ओके, की मैट्रिक की अगर बात करें फाइनेंशियल 24 में, कंपनी लगभग 20,000 ट्रैवल एजेंट को सर्विस की है और इसका टाइप है 7 लाख से ज़्यादा होटल्स का 47 प्लस कंट्रीज से और 45,000+ एनुअल ट्रांजैक्टिंग बायर्स, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इट्स आर ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू कम कहाँ से आती है, इंडिया और दुबई के ऑपरेशन से। ओके, बात करें इसके पैसे कैसे कमाती है बिजनेस मॉडल का, तो भी देखिए इसकी जो नेट कमीशन फी से कमाती है 3 से 4% ये एयरलाइन से, 6 से 8% ये होटल से। ठीक है, TTL क्या सेल करती है, टेक्निकल और सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वेबसाइट को एज अ शेल विच द कस्टमर कैन यूज एज B2B होटल सर्विस प्रोवाइडिंग देयर ओन सप्लायर्स। ओके, अच्छा देखिए, ये तो बात हो किस प्रकार का बिजनेस करती है कंपनी, क्या करती है। प्लेटफॉर्म क्या है, टीबीओ अकेडमी है भाई, ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है ट्रेवल एजेंट्स के लिए और ट्रैवल ट्रेड पार्टनर्स के लिए। ओके, टीबीओ प्लस जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकर रिवॉर्ड प्रोग्राम है जो बायर्स के लिए एक्सक्लूसिव है। जैम और किजान ये फोकस करता है दोस्तों क्या, रिलीजियस ट्रैवल, कहाँ पर, सऊदी अरेबिया में। पैक्सेस ये एक वेब और मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट करती है TMCs टू मैनेज बिजनेस ट्रैवल ग्लोबली। ओके, ट्रैवल पार्टनर सॉल्यूशंस क्या है भाई, ये इनेबल करती है पार्टनर्स को कि एक लॉयल्टी प्रोग्राम की तरह टू सेल ट्रैवल प्रोडक्ट ग्लोबली विदाउट इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। और रोमर एप्लीकेशन ये क्या है, ये ई ट्रैवल पॉकेट बुक है जो ट्रैवल एजेंट्स के लिए और ट्रैवलर्स के लिए अराउंड द वर्ल्ड। यानी आप दिख रहा होगा ये स्पेसिफिकली फोकस करती है ग्लोबल टूरिज्म की तरफ, ग्लोबल ट्रैवलिंग की तरफ। ओवरसी प्रेजेंस अगर आप देखेंगे तो भैया आपको मिडिल ईस्ट में और यूएसए में ज़्यादा लगेगी। सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, कतर, यानी मिडिल ईस्ट की वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज। ठीक है, इसके साथ ही साथ ब्राज़ील, इजिप्ट, चाइना, USA। जोग्राफिकली रेवेन्यू स्प्लिट आप देखोगे 44% ओवरसीज से आती है, 56% डोमेस्टिक से आती है। इसके साथ ही साथ रेवेन्यू ब्रेकअप अगर आप देखोगे, एयर टिकटिंग से 22%, होटल पैकेज से 68%, तो मेजॉरिटी होटल पैकेज देन एयर टिकटिंग। अदर सर्विस से 2%, एयर टिकटिंग 3% और होटल और पैकेजेस से 5%। कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी की थी, क्या भाई, 2 कंपनी की थी जो सिमिलर प्रोजेक्ट से है, लगभग 315 करोड़ की थ्रू डेट, और जो एक्विजिशन है ये कंपनी को और ज़्यादा एक्सपैंड करने में हेल्प करती। दिसंबर 18 2023 यानी 1 साल पहले की बात की जा रही है, TTL ने ना एक कंपनी एक्वायर की थी स्पेन में, जंबो ऑनलाइन, और ये एक्विजिशन था 227 करोड़, जिसमें कंपनी ने 127 करोड़ पेड किया था। ठीक है, और कुछ फ्रॉम इंटरनेट और 55 करोड़ रुपए इन्होंने दिसंबर 2024 में पे किया था। ठीक है, टू बी पेड होने वाला था, और रिमेनिंग 45 करोड़ ये दिसंबर 2025 तक पे करेंगी। कब, 2025 तक करेंगी। ओके, तो भाई ये तो रहा दिसंबर 2025 का, ये हमें अब थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि ये कि नहीं किया। तो और ये लेटेस्ट डेटा था, तो मुझे ऐसा लगता है अब आपको समझ आ गया होगा TBA क्या है। अब देखिए, एक प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक की पी है 88, कितनी, 88.2 की पी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पहली चीज।
ठीक है, जबकि इंडस्ट्री की पी कितनी है 92.6। तो ये आपको लग रहा होगा कि महंगा है, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से ये सस्ता है। देखिए बहुत सारी कंपनी ऐसी नहीं है जो इस प्रकार के सेक्टर में रजिस्टर्ड है। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ स्कैरसिटी प्रीमियम, इस प्रकार के जो स्टॉक्स हैं इन्हें अक्सर प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा। भाई साहब ये ऑलमोस्ट 9 दूनी 18, ठीक है, ऑलमोस्ट 17 टाइम्स के आसपास, 16-17 टाइम के आसपास अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना एक्सपेंसिव है। ROC ROE ग्रेट, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, और ये प्रमोटर की होल्डिंग नहीं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा शानदार है। ओके, अब अगर आप आगे बढ़ोगे आप यहाँ देखोगे कि भाई कंपनी क्या कर रही है। तो देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 17.9 टाइम्स है। ओके, अच्छा देखिए क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है? जी हाँ बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। नेट प्रॉफिट आप देखें 60 करोड़, उससे पहले 61 करोड़, ठीक है, और उससे पहले इस प्रकार। तो लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल है और 5 रुपए से ऊपर की ईपीएस स्प्लिट कर रही है। सितंबर क्वार्टर उतना अच्छा नहीं गया, तो मैं आपसे कहूँगा ऐसे में होता क्या है, अगर कभी भी एक जो दिसंबर का क्वार्टर या कोई भी ऐसा क्वार्टर जहां पर नेट प्रॉफिट में थोड़ा दबाव आएगा, आप देखेंगे ह्यूमंगस क्रैश आएगा स्टॉक में। क्यों? वैल्यूएशन हाई है, ऑलरेडी अपने जो प्राइस इन पॉजिटिविटी है उससे थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉक बहुत शानदार है, बट थोड़ा कॉशियस अप्रोच हमको रखना पड़ेगा, एक्यूमुलेशन के मूड में यहाँ पर रहना पड़ेगा। अब आते हैं क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में, ठीक है, आप यहाँ पर पाओगे दैट प्रमोटर 44.40 सितंबर लेटेस्ट है, FIIs 43.06, DIIs 6.59, पब्लिक मात्र 3.72, और पब्लिक ने तो माल बेचा है। अदर्स में आप देखेंगे 2.22, मतलब भाई साहब पब्लिक के पास तो स्टॉक है ही नहीं। और यही कारण है ना, ये एक्सट्रीम वॉलेटाइल आपको नहीं दिखेगा। ये TBO एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट है, मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक SIP मोड का स्टॉक है। ये स्टॉक अभी के लिए नहीं, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स के लिए है, और ये आपकी रडार में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और जैसा मैंने कहा थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन में है, यही एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट दोस्तों इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टॉक का नाम है मेडी असिस्ट, ठीक है। एक बार 700 के भी ऊपर जाके स्टॉक आ चुका है, 600 के ऊपर जाने में कोशिश कर रहा है दोस्तों, बट अभी जा नहीं पा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये थर्ड पार्टी एग्रीडेटर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। हाँ, अगर कहीं ये बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो मुझे ऐसा लगता है स्टॉक 530 से लेकर के 550 भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। ओके, बट अगर ऐसा हो रहा होगा याद रखिएगा बाजार में भयानक गिरावट होगी, या तो दिसंबर क्वार्टर इनका बहुत खराब आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों आप दिख रहा होगा टाटा मोटर। देखिए टाटा मोटर अचानक से वापस से सबको पसंद आ रहा है। कोटक सिक्योरिटीज़ ने इसे बाई की रेटिंग, मैं भी पढ़ रहा था तो कोटक सिक्योरिटी ने दी थी, तो मुझे लगा यहाँ पर रखना चाहिए। हाँ याद रखिएगा अगर गिरावट होती है, देखिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है स्टॉक में। पिछले 1 साल में आप देखेंगे स्टॉक ने ना ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट कितना रिकॉर्ड दिया था 37%, वो तो थोड़ा सा स्टॉक ऊपर आ चुका है आप देखेंगे यहाँ से, बट स्टिल थोड़ा सा ही एक्सपेंसिव है। और महिंद्रा जिस प्रकार की लगातार न्यू इनोवेटिव व्हीकल्स ला रहा है, कंपनी में प्रेशर है, बट मुझे लगता है ना कुछ ज़्यादा स्टॉक टूट चुका है। इसका जो 52 वीक लो रहा है 722 के आसपास का, वहाँ वापस से अगर स्टॉक जाता है तो मुझे लगता है एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। वरना यहाँ से भी एज अ मोड ऑफ SIP या एटलीस्ट एट अ वॉच लिस्ट टाटा मोटर आपके रडार में ज़रूर होना चाहिए। ओके, इसके साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है साइड DLM। मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक के साथ ज़्यादती हो रही है। जब मैं कहता हूँ ज़्यादती हो रही है, देखिए कुछ टेक सेल हुआ है, बहुत सारे इश्यूज है, बट यहाँ पे मैंने इसलिए किया है GM फाइनेंशियल ने भी इसी को अपने रडार में लिया था। 1 साल की बाइंग में लिए 34-40% के आसपास के बीच का इसमें अपसाइड बताया गया है। मुझे लगता है अगर गिरावट होती है बिटवीन 600 to 630 के आसपास अगर स्टॉक जाता है तो एक अच्छी बाइंग होगी। ओके, आज 650 के नीचे क्लोजिंग ये दिखा रही है, ये स्लाइटली टेक्निकली मुझे नेगेटिव लगती है, बट हाँ साइन डीलर में इट्स अ ग्रेट स्टॉक। अगर दिसंबर में भी अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं तो थोड़ी सी गिरावट और होने के चांसेस हो सकते हैं, बट याद रखिएगा इट्स अ क्वालिटी स्टॉक। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
और जो सबको चौंका भी सकता है और कईयों को शायद पसंद भी ना आए चॉइस। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। अगर आप इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करवाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट मुझे पर्सनली लगता है कि एशियन पेंट्स में जितना नेगेटिव होना था वो हो चुका है। अगर ये स्टॉक थोड़ा और गिरता है बिटवीन 2000 के आसपास और मिलता है, मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टॉक है। आज भी अच्छा स्टॉक है। हाँ, कईयों को लग रहा है मार्केट शेयर लूज़ करेगा, मुझे भी लगता है मार्केट शेयर लूज़ करेगा, बट ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है इस स्टॉक में। अगर ये स्टॉक 2000 के नीचे क्लोज दे दिया और एक आध थोड़ा दिन रुक गया तो टेक्निकली ये काफ़ी वीक हो जाएगा, आई नो दैट। इसीलिए इस एशियन पेंट्स को मैं एसआईपी की तरह मानता हूँ, ठीक है। किसी का मन अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है, प्लीज़ अवॉइड दिस स्टॉक, ओके। बट हाँ, ये कॉफ़ी कैन का स्टॉक था, है और मुझे लगता है आगे भी रहेगा। और अगर स्टॉक 2000 के नीचे जाकर के 1800 के आसपास जाता है तो फिर वो भी एक अच्छा एसआईपी के लिए सिलेक्शन हो सकता है। बट हाँ, मोर टेक्निकल की बजाय मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कोई भी हर 5-10% की जो गिरावट है ना, वो एशियन पेंट के लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। और डिस्क्लोजर रूप में बता दूं, एशियन पेंट में मैंने भी करेंटली, ठीक है, करेंटली ही कुछ इसमें आप कह सकते हैं बाइंग थोड़ी बहुत की हुई है दोस्तों, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर ने, ओके। तो ये जो 5 स्टॉक है ना, कुछ डिफरेंट तरह के स्टॉक की चर्चा करनी थी और एशियन पेंट के ऊपर तो ज़रूर बात करनी थी क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा टूट चुका है दोस्तों, ओके। आपकी क्या राय है, किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी है ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।